बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज वन, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स, बुक 16 है। और टेस्ट हमारा जो है ये वाला टेस्ट वन है, रीडिंग पैसेज वन है। सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पोलर बियर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का उनको खदशा होता है। बट देयर डिसअपीयरेंस कुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। दे आर यूनिकली अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द आर्कटिक सर्कल वेयर टेम्परेचर कैन रीच 40. One reason for this is that they have up to 11 centimeter of fat underneath their skin. Humans with comparative levels of disposed tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart disease. Yet the polar bear experience no such consequences. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट, मंथ्स, ईयर्स और नॉन्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसको अंडरलाइन करते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब आ जाए ज़रा कीवर्ड्स पे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्किमिंग करते हैं। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं ज़रा। इससे ये होगा कि हम लोग अपना टास्क जो 20 मिनट में कंप्लीट करना है उसे हम 15 मिनट में या 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पे, टेस्ट वन। ट्रू क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी गई हो पैसेज में भी और क्वेश्चन में भी तो ट्रू होता है। फॉल्स क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी तो गई हो लेकिन गलती से नाम गलत लिख दिया तो ये क्या है, फॉल्स है। नॉट गिवन क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। पोलर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पोलर बियर सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ एलिमेंट ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फार अंडर देयर स्किन। पोलर बियर्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हम लोगों ने ढूंढना क्या है इसमें, पोलर बियर्स। फोकस हमारा क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम, जिस पे हमने ध्यान रखना है कि वो क्या हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनको कि नहीं होती। ये आ गया पोलर बियर्स। ये हमने पहले पढ़ लिया। एंड पे हम लोगों ने पढ़ा ये, द पोलर बियर एक्सपीरियंस। वन रीजन फॉर दिस इज दैट दे हैव अप टू 11 सेंटीमीटर ऑफ फैट अंडरनीथ देयर स्किन। Humans with comparative levels of adipose tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart disease. Yet the polar bear experienced no such consequences. नो सच कॉन्सिक्वेंसेज मतलब पोलर बियर में अभी तक कोई भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आए। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट पे आ जाए, द स्टडी डन बाय ली एंड हिज कोलीग्स कंपेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स। क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कंपेयर किया, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स। अब हमने ढूंढा यहाँ पे क्या है, ली एंड हिज कोलीग्स। ली किधर है, ये ली एंड कोलीग्स। Sheds light on this mystery. They compare the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from a warmer winter, a brown bear. उन्होंने इसको ब्राउन बियर के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे देख ले क्या कहते हैं, कंपेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ बियर्स। उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही ब्राउन बियर्स के साथ उन्होंने कंपेयर किया उनको। और यहाँ पे कहते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। Lee and colleagues were the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. ली एंड कोलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स। ये फर्स्ट थे या लास्ट थे या रिसर्चर थे ही नहीं, या उन्होंने कंपैरिजन किया ही नहीं था। Lee and his colleagues found that the polar bears had a gene known as APO, which reduces level of low-density protein, a form of bad quality in humans. Mutation of this gene reached the polar bears may
फर्स्ट या लास्ट की बात ही नहीं हुई, तो ये क्या है हमारा, नॉट गिवन है। यहाँ पे तो मैं एब्रीविएशन लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम में एब्रीविएशन नहीं लिखना, आपने एग्जाम में नॉट गिवन लिख के आना है। Polar bears are able to control their lives of bad cholesterol by genetic means. Polar bears are able to control, क्या वो काबिल होते हैं कंट्रोल के कि नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आ गया बैड। अब हम देखेंगे, polar bears are able to control the levels of bad cholesterol by genetic means. A form of bad cholesterol in humans, mutation of this gene are associated with increases of heart disease. Polar bears may therefore be an important study model to understand their heart disease in humans by genetic means, which reduce low density. Yes, पढ़ ले जरा। The prawn bear. This allowed them to determine the genes that allowed polar bears to survive in one of the toughest environment on Earth. Lee and his colleagues found that polar bears had a gene known as APO, which reduces level of low sensitivity, reduce करता है, which controls। तो आंसर क्या है हमारा, ये ट्रू है। Female polar bears are able to survive for about 6 months without food. फीमेल पोलर बियर्स जो है वो 6 माह रह सकती है खाने के बगैर। अब हम ढूंढेंगे पहले फूड की, फीमेल्स किधर है और फूड किधर है। ये आ गया फूड स्टारवेशन। अब यहाँ पे देखेंगे फीमेल है कि नहीं है, ये आएगा फीमेल्स। अब देखेंगे क्या बात हो रही है यहाँ पे। फीमेल polar bears however undergo extreme condition during every pregnancy. Once autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain therefore through winter, both before and after the birth their दिस प्रोसेस अबाउट 6 मंथ, 6 माह का ये टाइम है, उसमें फास्टिंग करती है, मतलब वो 6 माह तक भूखी रह सकती है। तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। आपको समझ आ रही है। इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स वर वेरी वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस इन स्प्रिंग। बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स वर वेरी वीक, कहते हैं बहुत कमज़ोर होती है। व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस इन स्प्रिंग, आउट ऑफ डेंस इन स्प्रिंग, where the female bears have to keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calories. Despite this, their bones remain strong and dense. उनकी bones जो है strong और dense रहती हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, weak हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, false है। Next one, the polar bear's mechanism for increasing bone density could also be caused by people one day. The polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. एक दिन लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे। That pregnant bears were able to increase the density of their bones before they started to build their dens. In addition, 6 months later, Hamburg brown bears do not have the capacity and must therefore resort to major bone info. If the mechanism of bone remolding in polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts could potentially benefit. हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 to 13 पे। वन वर्ड ओनली, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखना है। रीजंस वाई पोलर बियर शुड बी प्रोटेक्टेड, हम लोगों ने अब यहाँ पे रीजंस बतानी है। पीपल थिंक अ बियर्स आर अनइंटेलिजेंट एंड डैश। अब हम इसको ढूंढेंगे कैसे, यहाँ पे देख लें ज़रा, क्योंकि हम लोगों को ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये नीचे हम देख लेते हैं तेनोजी जू, ये किधर है, ये आ गया तेनोजी जू। इसके ऊपर जो है ना हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला। पीपल थिंक ऑफ बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड डैश, अनइंटेलिजेंट एंड डैश। Animals we think are intelligent and possess emotions such as elephants and primates. Bears, on the other hand, seem to proceed as stupid and in many cases violent. Stupid होती है, stupid मतलब unintelligent and in many cases violent.
आंसर क्या है हमारा? वायलेंट। नेक्स्ट पेज। इन तेनोजीज अबीर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ। अब एक ब्रांच को यूज़ कर रही है तो किस तरह कर रही है वो? Bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat. यहाँ से पढ़ते हैं। A male bear called Gogo in Tolojizu, Osaka has even been observed making use of a tool to manipulate his environment. Use of a tool. The bear used a tree branch. Used of a tool, एक टूल को इस्तेमाल करती है। टूल कौन सा है? ट्री ब्रांच है। तुम्हारा आंसर क्या है? ब्रांच एज अ टूल। This allowed him to knock down some. This allowed him to knock down some. This allows them to knock down some क्या? A piece of meat. A piece मतलब some, थोड़ा सा। piece हमेशा क्या होता है? थोड़ा। A piece. Give me a piece. Some meat. Some क्या होगा? A piece. Next page. A wild polar bear worked out a method of reaching a platform where a dash was located. प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे किधर है। ये आ गया हमारा, किधर गया प्लेटफॉर्म? ये आ गया हमारा प्लेटफॉर्म। A calculated move by a male bear involved running and jumping onto a balance in attempt to get to a photographer standing on a platform. आंसर क्या है हमारा? फोटोग्राफर। Polar bears have displayed behaviors such as conscious manipulation of objects and activity similar to a dash. Polar bears have displayed behaviors such as conscious manipulations of objects and activity similar to a dash. Objects and activity, ये आ गया objects। एंड देन नॉकिंग देम ओवर एंड व्हाट हैपन टू बी अ गेम, जिसको क्या कहते हैं? अपीयर टू बी अ। अपीयर्ड मतलब सिमिलर टू। सिमिलर अपीयर्ड टू अ डैश, क्या है ये? गेम। Bears may also display emotions. For example, they may make a movement suggesting dash if disappointing when hunting. When hunting, movement suggesting dash if disappointed when hunting. Disappointed when hunting, देखेंगे किधर है ये। Just missed out a kill. Seemingly out of frustration. आंसर क्या है हमारा? फ्रस्ट्रेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आज हमने क्या देखा? ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और समरी। और ये कौन है? वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। आज का ये हमारा टॉपिक था। और इसको आप इसको अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। और आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।